आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो केस लगने जा रहा है और इस केस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं शेख वकास अकरम साहब ने दी है। सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दफ़ा 200 के तहत फ़ौजदारी शिकायत, ये जो कंप्लेंट दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके 38 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं, वो उनको लेकर आए और साथ उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे लोग लापता भी हैं। 139 की उन्होंने लिस्ट जारी की है और इसके अलावा उन्होंने 12 कन्फर्म शहादतें ये भी उन्होंने उसके अंदर शामिल की हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से उनके 2 वज़ीर और 2 MPs वो दोनों भी इसमें गवाह के तौर पर शामिल हैं। अब शेख साहब ये बता रहे हैं और आज केस लगने जा रहा है। इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में पुरअमन निहत्ते लोगों के कत्लेआम, गुमशुदगियों, गिरफ्तारियों और ज़ख्मियों के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके मुद्दई बैरिस्टर गौहर है। बैरिस्टर गौहर बमुकाबला शहबाज शरीफ को दाखिल किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन जज वेस्ट को भेज दिया है। समाअत कल 14 तारीख यानी आज के दिन में, उन्होंने रात को ये ट्वीट किया था, 14/12/2024 तक मुलतवी, यानी आज इसकी समाअत होगी इस मामले की। इसमें एक डेवलपमेंट और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये 17 दिन के बाद हो रही है। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चक्करों में पड़ गई थी। इमरान खान साहब के वादे अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने, हम बार बार निशानदेही करते रहे। मैंने बड़ा लंबा अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मैं जानता हूँ कि कितनी इम्पॉर्टेंस है इन मामलात की कि आप फौरी तौर पे एक तहरीर लेकर थाने में जाएं, चाहे आपकी FIR दर्ज हो या ना हो। आप CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश करें। जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं जिसमें हम लोग पाकिस्तान के शहरी बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स देते हैं, ये हमारे पैसों से ये पैसा कटता है सेफ सिटी का, हमने अपने पैसों से ये लगाया है और ये लगाने का मकसद यही था कि जराइम की रोकथाम हो। अगर कुछ गलत हो रहा है शहर में या उस इलाके में तो उसकी निशानदेही हो और उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके। अब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सरकारी अस्पतालों को भी ख़त लिख दिया है और जो CCTV फुटेज का और अस्पतालों का रिकॉर्ड मंगवाया ना, ये 24 तारीख से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक का मंगवाया। देखिए जो सानिया हुआ वो तो 26 और 27 की रात को हुआ, तो 28 तारीख की रात तक का रिकॉर्ड क्यों मंगाया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने CCTV फुटेजेस मांगी है और 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक लाए गए मरीजों की तफसीलात भी मांगी हैं। अब ये 2 अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, एक पॉलीक्लिनिक अस्पताल है और एक पिम्स अस्पताल है। इसके डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को बताया कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है और बहुत बड़ी तादाद में गोलियों से छन्नी होने वाले जख्मी वहाँ पे लाए गए थे। लाशें भी इन्हीं अस्पतालों में पहुँची थी, जिन्हें बहुत देर के बाद जो मुद्दई लोग हैं, जो बेचारे लवाहिकीन हैं, उन्हें काफ़ी दबाव में लेने के बाद वो लाशें उनके हवाले की गई थी। और अब CCTV फुटेज 28 तारीख की रात 11 नवंबर तक इसलिए मांगी गई है कि कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि जो उस एरिया में कवर अप किया गया है बाद में, यानी जहाँ पे इस्लामाबाद में D चौक में सानिया हुआ, जहाँ पे कत्लेआम हुआ, वो मामला वहाँ पे 26 की रात या 27 की सुबह तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये अगले 24-36 घंटे तक जारी रहा। और शानदाना गुलजार ने ये क्लेम किया कि इवन कंटेनर्स के अंदर लाशें थीं और एक लाश के बारे में वो कह रही हैं कि वो काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। ये शानदाना गुलजार का क्लेम है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लाशें ज़्यादा हैं। जो लोग लापता हुए हैं उन्हें वहाँ से कैसे मुंतकिल किया गया, कहाँ छुपाया गया, ये सारा राज पता चल सकता है अगर CCTV फुटेजेस 28 तारीख की रात 11 बजे तक की मिल जाए। अब उम्मीद करते हैं कि ये CCTV फुटेजेस सामने आ जाएंगी। अगर ये CCTV फुटेज गायब कर दी गई या इसको भी मिटा दिया गया या ये कह दिया गया कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं तो अब हमारे पास नहीं है, या कोई करप्ट हो गई है या सिस्टम ख़राब हो गया, कोई भी अगर ऐसा बहाना बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टाइम इस सिस्टम को चाहिए था वो टाइम गेन कर लिया गया है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आए दुरुस्त आए, ये काम बहुत पहले होने चाहिए थे, बदकिस्मती से बहुत ताख़ीर से हुए। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ट्रैक उस वक्त पकड़ा जब तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की मुज़ाकरात के हवाले से और सच्चे दिल से कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाया, बल्कि उनको डीमोरलाइज़ किया। और इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बड़ा डीमोरल हुआ।
सोशल मीडिया पे इसका इम्पैक्ट भी आया। अब दूसरी जानिब एक और चीज़ है, और वो बहुत तेज़ी से दबाव डालने के लिए, क्योंकि 26 नवंबर को जो हुआ उसको छुपाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त इदारों के लिए और हुकूमत के लिए। तो इसमें सहाफ़ियों के ऊपर और जो वीलॉग करते हैं लोग उनके ऊपर, और जो सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं इस्लामाबाद में, उन तमाम सहाफ़ियों के ऊपर बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे एक वाहिद पाकिस्तान में सिख एंकर पर्सन है, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और मैं सरदार जी के बारे में ये कहूँगा, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। हमारी जब भी उनसे मुलाकात होती है वो बगैर लगी लिपटी के बात करते हैं और साफ़ और खरी बात करते हैं। तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान को एक नया तमगा लगाया जा रहा है। जो आदमी भी उस साने की बात करता है, लाशों की बात करता है, सिचुएशन को सामने लाने की बात करता है, या वो ये बताता है कि उस रात उसने क्या देखा, उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। तो कत्ल तो कर दिए गए, अब कत्लों को छुपाने की पूरी कोशिश उस वक्त से लेकर अब तक की जा रही है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है, लेकिन अभी जो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है पूरी दुनिया में वो 15 तारीख को होने जा रहा है। 15 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें शोहदा का दिन मनाया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है। वहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अभी कहाँ खड़ा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उससे बहुत मायूसी हुई, और उसके बाद जो रद्द अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से वो बड़ा सुस्त था। उसकी वजह से कारकुन शिकायत कर रहे थे कि जनाब हमारे लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई गई। लेकिन ये इमरान खान साहब की कॉल है, और कारकुन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक़ कमज़ोर नहीं हुआ। वो अभी भी ऐसा लगता है कि कारकुन और इमरान खान आपस में बड़ी मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक स्टेटमेंट दिया है, और ये इमरान खान साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, वो गुस्से में थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम पर इल्ज़ाम था कि आपने बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। 2 शराइत रखी हैं, वो पूरी करें, हम मुज़ाकरात करेंगे। अब फ़र्क आप देखें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 शराइत हमारी पूरी करें फिर हम मुज़ाकरात पे बैठ जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी ये कह रही है कि आप मुज़ाकरात पे बैठ जाएं फिर शराइत के ऊपर बात कर लेंगे। ये बहुत फ़र्क है। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब ने पिछले वीलॉग में मैंने कहा हिफ्ज़े मा तकद्दुम या हुज्जत तमाम करने के हवाले से इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर एक एलिगेशन आता है बार बार, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, वो मैं मुज़ाकरात का मौका देना चाहता हूं हुकूमत को, हम सिविल नाफरमानी की तहरीक में जा रहे हैं, हुकूमत इससे बचना चाहती है तो 2 मुतालबात हमारे तस्लीम करके मुज़ाकरात में बैठ जाए। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी ने बड़ी कमज़ोरी शो की है। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ा खुलकर बताया कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। नाज़रीन, एक गवाही और आ गई है, और ये गवाही अमीर हैदर खान होती ने दी है ANP से। देखिए, एक एक करके सारे करैक्टर बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, कैसे रिजीम चेंज किया। एक एक करके सारे करैक्टर बता रहे हैं, और जनरल बाजवा को अभी तक किसी कटहरे में नहीं लाया गया। मैं आपको बताता हूँ, फजल रहमान साहब सबसे पहले उन्होंने बताया, फिर PMLN के लोगों ने बताया, फिर जो लोग PMLN को छोड़ गए उन्होंने बताया, फिर पीपल्स पार्टी के लोगों ने बातें की, फिर MQM ने इशारे दिए, और अब अमीर हैदर खान होती साहब ने बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दे दिया है कि एक्चुअली वो क्यों इसका हिस्सा बने। होती साहब ने जो कहा उसका मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने हमारे PDM के रहनुमाओं को कहा कि इमरान खान पसंद का आर्मी चीफ लगा अपना, यही वो कहते थे सबको कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इमरान खान ले आएगा तो तुम सारे फारग हो जाओगे, और सदारती निज़ाम ले आएगा और सदारती निज़ाम लाकर लंबे अरसे तक बैठा रहेगा। हालांकि इमरान खान साहब से सवालात किए गए थे, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दीगर जमातों की सियासत इमरान खान ख़त्म कर देगा, ये धमकाया जनरल बाजवा ने सियासी जमातों को। मैं तहरीक अदम एतमाद लाने का मुखालिफ था, अमीर हैदर खान होती ने ये इंकिशाफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहते हैं हम जमहूरी हैं, ये भी सवाल उन्होंने उठा दिया। देखिए, अब गौर करें कि एक एक करके सारे किरदार ये बताना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ज़्यादती करके गिराया गया था, और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का कलीदी किरदार था। अब अगर जावेद लतीफ़ साहब को आप देखें तो वो हर थोड़े दिन बाद स्टेटमेंट दे देते हैं कि इमरान खान की सहूलत कारी हो रही है।
जावेद लतीफ़ साहब एक ज़बरदस्त सियासी कारकुन है, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने बड़ी लंबी सियासत की है, बहुत नीचे से ऊपर आए, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सियासत को कायम रखा शेखुपुरा में। अब जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी सियासत और अपनी मकबूलियत को ज़मीन बोस होते हुए देखा है। उन्होंने देखा कि PMLN की इज़्ज़त ख़त्म हुई है तो उनके दिमाग पे असर तो पड़ना है, उनको इफ़ेक्ट तो ये चीज़ करेगी, लेकिन वो पूरा सच नहीं बोल रहे।